So फैमिली का बहुत ज़्यादा रोल रहता है. They pray for you, they are the support for you. मैं I'm the youngest of the siblings. तो मेरे को एक जो छोटे होने का फायदा होता है ना कि बड़े वाले they are handling the business और वो आपके पीछे खड़े हुए हैं as your backbone कि तेरे को ये करना है तू कर. I am standing there for the family. Right. कभी मैं बहुत हताश हो जाता था तो फैमिली के पास ही जाएंगे अपन सबसे पहले. ब्रदर बोलते थे कि तेरा नॉलेज कोई ले लेगा क्या, तूने सिविल सर्विसेज में तो नहीं होगा. तो वो मुझसे बोलते थे कि कैन योर नॉलेज बी टेकन अवे फ्रॉम यू. तू इस नॉलेज से बिजनेस भी करेगा तो बहुत अच्छा बिजनेस करेगा, कुछ कंसल्टेंसी भी करेगा तो अच्छी करेगा. तो हेलो एवरीवन, हमारे साथ माधव अग्रवाल हैं. माधव अग्रवाल ने यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2024 में ऑल इंडिया रैंक 16 प्राप्त की है एंड ही इज करंटली सर्विंग एज एन आईपीएस ऑफिसर ऑल्सो. और माधव के बारे में मैं बेसिक बता देता हूं. माधव क्वालिफिकेशन से ही इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद में इन्होंने आईपीएस तक की जर्नी की और आईपीएस से अब ये आईएएस बन गए हैं. तो हमारा यहाँ पर जो पर्पस रहेगा डिस्कशन का वो रहेगा कि एक सीए और कॉमर्स बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट होते हैं वो किस तरह से आईएएस की तरफ बढ़ सकते हैं, किस तरह से अपने आईएएस की जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं. तो वेलकम माधव. थैंक यू सो मच. माधव, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन क्लियरिंग दिस एग्जाम विद द टॉप रैंक. तो आप थोड़ा बताएंगे कि किस तरह से आपने कॉमर्स बैकग्राउंड चूज की, कॉमर्स बैकग्राउंड के साथ में आपने सीए कंप्लीट की, सीए के बाद आप आईपीएस बने, तो किस तरह से आपने अप्रोच किया? क्या आप पहले से ही एग्जाम देना चाहते थे सिविल सर्विस का, उसके लिए आपने सीए को एज ए बैकअप यूज किया था क्या? थोड़ा बताइए अपने बारे में. सर एक इनिशियल टाइम से मेरा सर साइंस में मतलब मेरे पास ऑप्शन था लेने का, बट मेरे को कॉमर्स थोड़ा ज्यादा अट्रैक्ट करता था तो मैंने कॉमर्स विद मैथ्स लिया था 11th-12th में. हाँ. और फिर मेरे अकाउंट्स टीचर थे मिस्टर प्रदीप जैन, तो उन्होंने मेरा इतना और इंटरेस्ट डेवलप कर दिया. एक कोई आपको गुरु मिल जाता है वो गाइड करता है एंड फिर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा अकाउंट्स का. नंबर्स में बहुत मजा आता है एंड फाइनेंस. तो दैट वाज वन फील्ड मेरे को बहुत अट्रैक्ट करती थी. फिर सर ने ही मुझे गाइड किया कि भाई सीए जैसी भी कुछ चीज होती है, तेरा रास्ता शायद ये है. एंड उनको मेरे पेरेंट्स का यूजुअली इनिशियली मन था कि मैं सिविल सर्विस करूं, बट उनका ये कभी नहीं था कि भाई तू यही कर, तेरा भी मन है सीए करने की, डू दैट. एंड क्योंकि सिविल सर्विस की लिए आपको 21 साल के बाद ही आप देते हो, ग्रेजुएशन भी करना है, तो एक पीछे पीछे अगर ये चलता रहता तो इट कुड नॉट हैव हार्म दैट. बट स्टार्टिंग में मेरा मन नहीं था सिविल सर्विसेज करने का. पहले आपको सीए करने का मन था? सीए करने का मन था. उसके लिए मैं बॉम्बे गया, कॉलेज किया, वहाँ पर ट्रेनिंग करी, कंप्लीट किया. सीए में कैसी आपकी जर्नी रही? सर सीए में फर्स्ट टाइम में हुआ है सर मेरा. हाँ सर. और उसके बाद सर जो मैंने सीए के सर मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस मिला. जो मेरे वहाँ पे प्रिंसिपल थे, आर्टिकलशिप मैंने जहाँ पे करी, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे काफ़ी आउटस्टेशन ऑडिट्स पे भेजा. सर गुजरात में, बैंगलोर के पास, बेलारी, कर्नाटक, एवरीवेयर उन्होंने काफ़ी मुझे एक्सपोजर दिया फर्स्ट हैंड. तो मैंने बहुत चीज़ें सीखी एंड मैं ट्रेनिंग में भी फोकस करता कि ज़्यादा से ज़्यादा सीखो. बट सर उस टाइम पे मेरे को एक, जब मेरा सीए क्लियर हुआ, मैं ग्वालियर में था. मेरे ग्वालियर में जो हेल्प करते थे मुझे पार्टनर ट्रेनिंग के टाइम, तो वो उन्होंने मुझे बोला कि यार मानो तेरे सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं सीए में ग्वालियर में, तो मे बी तेरे को एक बार यूपीएससी देना चाहिए. तो उन्होंने वो वापस से हनुमान जी की शक्तियाँ जो याद दिलाने टाइप का. एंड उस टाइम पे सेम सर थे 12th वाले? नहीं, वो पार्टनर प्रिंसिपल सर थे. ठीक. तो जो बताते हैं वो सीए खुद ही थे. तो उन्होंने बोला माधव ये चीज तू कर सकता है, बाद में सिविल सर्विस कर सकते हो, मतलब ये सीए यू कैन कंटिन्यू बाद में भी, बट अगर तेरा मन है एक बार देने का सिविल सर्विस तो तू दे दे. दैट्स हाउ आई स्टार्टेड कि एक बार करता हूँ. ओके. उसके बाद आपकी सिविल सर्विस में जब आप आए तो आपके मन में क्या कंसर्न थे? क्योंकि जो कॉमर्स वाले बच्चे होते हैं वो ह्यूमैनिटी वाले सब्जेक्ट पढ़ते नहीं है. तो उनके मन में ये रहता है कि ह्यूमैनिटी कैसे होगा, क्या हम कर पाएंगे? सर इनिशियली बहुत मतलब थोड़ा सा एक डर टाइप का लगता था कि यार सीए में तो अपन बहुत टेक्निकल हो जाते हैं, जो पूछते हैं वो लिखते हैं और अपना अच्छी हो जाते हैं. यहाँ पे आपको थोड़ा एलैबोरेट करना है, सब चीज़ें पढ़नी है, तो वो एक चैलेंज स्टार्टिंग में आता है. बट जब आप प्रैक्टिस करते हो, नोट्स अपने बनते हैं, धीरे धीरे वो चीज़ें क्लियर होती है. स्टार्टिंग में इट रियली टेंशन यू, बट आप जब जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हो आप उसको अडेप्ट कर लेते हो. तो अगर कोई बच्चा 12th क्लास में या बीकॉम में या सीए में अभी से उसको पता है कि मुझे सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करनी है, आप कुछ कहना चाहेंगे कि उनको अभी से कुछ ध्यान में रखना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है सर कि इनिशियली उसको
थोड़ा सा अपना करियर अगर पॉसिबल है, अलाउ कर रहा है टाइम, तो आपको एक छोटा सा बैकअप या कोई जॉब वॉब आपको थोड़ा करना चाहिए अगर आपको मौका मिल रहा है तो उससे एक तो आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहेगी माइंड में, और एक सेटिस्फेक्शन रहेगा कि यार अगर ये नहीं होता है तो मेरे पास एक फॉल बैक ऑप्शन है, मुझे लगता है। बाकी उस टाइम पे तो आप जो कर रहे हो उसी को बेस्ट करो। 12th में हो तो 12th अच्छे से करो, कॉलेज में हो तो कॉलेज सबसे अच्छे से करो। एंड में आपको मौका मिल रहा है, वांट टू स्टार्ट सम कोचिंग आपको करनी है तो आप उस तरीके से कर सकते हो। बाकी बहुत फंडामेंटली कुछ चेंज नहीं करना है, कुछ एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी है। जर्नी आपको सिखाएगी, एंड वो जो वहाँ पे आपके लेसन्स हैं दैट विल हेल्प यू व्हेन यू चूज कॉमर्स ऑप्शन। ठीक। तो आपने सीए बनने के बाद में जब यूपीएससी की तैयारी की, आपको क्या लगता है कि कोचिंग का रोल क्या होता है? अगर कोई सेल्फ प्रिपेयर करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, और कोचिंग का अगर हेल्प कोई लेना चाहता है तो कैसे हेल्प ले सकते हैं? कोचिंग का एक ही एडवांटेज रहता है कि प्रिपेयर्स योर फाउंडेशन, एक आपको स्ट्रक्चर पे खड़ा करती है। आप सीए में भी देखोगे, यू टेक सपोर्ट ऑफ डिफरेंट टीचर्स टू प्रिपेयर अ सब्जेक्ट, टैक्स है और टेक्निकल है, ऑडिट है, आप खुद भी प्रिपेयर कर सकते हो, बट व्हेन यू डू इट उन्होंने सब एनालाइज करके रखा है, आपको सपोर्ट करेंगे। बट दैट डज नॉट मीन कि सिर्फ कोचिंग करके हो जाएगा, आपको उतना ही एफर्ट कंसोलिडेशन पे, सेल्फ स्टडी पे लाना पड़ेगा, अदरवाइज वो चीज उतरेगी नहीं। जैसे सीए में भी है, लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग कोचिंग, बट क्या सब पास हो रहे हैं? सब पास नहीं होते, बिकॉज दे आर नॉट डूइंग सेल्फ प्रैक्टिस, दे आर नॉट रिफ्लेक्टिंग, दे आर नॉट इंप्रूविंग। कोचिंग हैज इट्स रोल, बट इट इज नॉट ए गारंटी कि भाई इससे ही तुम्हारा हो जाएगा। और आप कोचिंग लेते हो, या फिर कुछ एरिया जैसे मैंने सेल्फ स्टडी करे, कुछ मैंने कोचिंग सपोर्ट लिया, तो सीए रिलेटेड एरियाज से कॉमर्स में मेरे को इतना सपोर्ट नहीं लेना पड़ा। बट कोचिंग इज नॉट जस्ट क्लासेस, इट इज आल्सो अबाउट टेस्ट आप दे रहे हो, मेंटरशिप, गाइडेंस, नोट्स, राइट। सो आप ये बताइए, जैसे आप सीए हैं तो सीए में भी लॉन्ग डिस्टेंस एग्जाम होता है, आपको घर पे रह के पढ़ाई करनी होती है, एग्जाम देने होते हैं, और सिविल सर्विस का भी सिमिलर नेचर होता है। तो क्या आपको लगता है कि उससे आपको मदद मिली है आईएएस की तैयारी करने में? डेफिनेटली सर, सीए में जो मैंने तैयारी करी है, आपको पता है सर, सीए में मतलब मैं ये बोलूंगा जो टेक्निकल नॉलेज मिली तो मिली है, बट सीए ने मतलब अ वे ऑफ लाइफ को सिखा देता है। हाउ डू यू डू हार्ड वर्क, जब आप आर्टिकलशिप में होते हो, यू पुट इन लॉट ऑफ आवर्स। जब आपको फाइनल एग्जाम की तैयारी करनी होती है या फिर इंटरमीडिएट की, आप सीखते हो भाई कि किस तरीके से करना है। आज पढ़ के आते हो, एक पेपर देते हो, अगले वास्ट सिलेबस होता है, बहुत कुछ वास्ट है, बट कुछ भी पार्ट आता है, देन यू अप्लाई, यू डेवलप्ड योर रिवीजन। मैंने बहुत सारे जो टाइम टेबल बनाना, जो मेरी बहुत सारी गलतियां थी वो वहां पे भी हो गई थी सीए, तो वो मैंने यहाँ रिपीट नहीं करी। तो एक डिसिप्लिन में रहना, एक फोकस करना डेफिनेटली सीए से सीखा, अपार्ट फ्रॉम द टेक्निकल नॉलेज जो यूज होती है। राइट। कॉमर्स बैकग्राउंड से आपको क्या हेल्प मिली सिविल सर्विस एग्जाम तैयारी करने में? सर एक तो जब मैंने सिविल सर्विस स्टार्ट किया था तो जीएस जो है, ऐसे है, जीएस है, ये सब चीजें आप थोड़ा सा कट ऑफ हो जाते हो। जब आप सीए कर रहे हो तो आप टैक्सेशन, फाइनेंस, ऑडिट, अकाउंटेंसी, इसके अराउंड आपकी लाइफ घूमने लगती है। आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो, आप जॉब भी कर रहे हो, तो आप ये थोड़ा सा दुनिया से, इस एस्पेक्ट से कट जाते हो। बट जब आप, तो मेरे को एक लगता था कि मैंने कॉमर्स के पेपर्स देखे थे तब, मैंने यार ये सब तो मैनेजेबल है, इससे कर सकते हैं। पेपर 1 स्पेशली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा, हाँ, एक तो पेपर उठा के देखता हूँ क्या है। तो कॉमर्स के साथ थोड़ा सा मेरे को एक सेंस ऑफ कंफर्ट लगता था, और एक नेचुरल चॉइस थी कि भाई कॉमर्स तो लेना ही है, तो नंबर ऊपर नीचे होंगे, अपन मेहनत करके उसको बढ़ा लेंगे। बट उसके अलावा जब जीएस आप जनरल स्टडीज पढ़ते हैं, तब आप कॉमर्स जब वापस पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा सा खुशी होती है कि यार अपना सब्जेक्ट है, मेरा एरिया में ज्यादा टेंशन नहीं है। और जब आपका बैकग्राउंड, आपका ऑप्शनल और आपके रिसोर्सेज सेम होते हैं, तो इंटरव्यू में भी एक फ्लो दिखता है कि यार ये बंदा पूरा इसी फील्ड में चला हुआ है। और नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाती सर, जो भी आप पढ़ते हैं वो कभी वेस्ट नहीं जाएगा। आपको कहीं ना कहीं उसको अप्लाई करने का मौका मिलेगा, या तो आपके पेपर्स में या लाइफ में। अब जो डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज है, गवर्नेंस आजकल एक एंगल तो है नहीं, उसको डॉक्टर्स भी चाहिए, इंजीनियर्स भी चाहिए, मल्टी डायमेंशनल आदमी चाहिए जो उसको लेके आ रहे हैं। तो आपकी एक्सपर्टीज विल कम ऑफ यूज। आप पुलिस हो तो मे बी फाइनेंशियल क्राइम इन्वेस्टिगेट करने में काम आ जाएगी। बिल्कुल। आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो तो डायरेक्टली आप फाइनेंस डील कर सकते हो। तो रेवेन्यू सर्विस में आप जा रहे हो तो एवरीवेयर देयर इज सम पार्ट ऑफ योर फाइनेंस बैकग्राउंड, कॉमर्स और एनीथिंग एल्स दैट विल गेट टू यूज। राइट। तो आपने आईपीएस की ट्रेनिंग भी की है, आप आईपीएस की ट्रेनिंग के मिड में थे। आईपीएस की ट्रेनिंग अपने आप में काफी चार्मिंग ट्रेनिंग होती है। तो एक सीए जब आईपीएस की ट्रेनिंग करने जाता है तो आपको क्या सीखने को मिलता है? क्या कुछ ऐसी बातें बताइए जो आपको यूनिक लगी वहां पर, और जिन चीजों से आपको ट्रांसफॉर्म हुए।
सर काफ़ी ज़्यादा जो सीए का ट्रेनिंग आईपीएस का ट्रेनिंग रहता है, दैट इज़ वेरी सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिकली डिजाइंड। तो आपको ऐसा लगता है कि बहुत ग्रेजुअली आप प्रोग्रेस कर रहे हो। प्लस वहाँ पे क्योंकि पुलिस सेंट्रिक आप लेंस से सब देखना सीखते हो, आप कंप्यूटर्स पढ़ते हो स्टार्टिंग में, बट वहाँ पे आप कंप्यूटर्स पढ़ते हो टू रीड कि भाई कंप्यूटर में मेरा एविडेंस है, उसको कैसे निकालना है। राइट। आपका ये नहीं सीखना कि भाई कंप्यूटर का एबीसीडी, आपका हर लेंस में इट इज अबाउट वो इन्वेस्टिगेशन, देन यू सी थ्रू इट दैट लेंस कि भाई वो। प्लस आप एक चीज ये भी सीखते हो कि हर स्टोरी का दो साइड होते हैं। पहले आपको एक ही साइड मिलेगा, आपको दूसरा साइड भी देखना जरूरी है कि तभी आपको उसके सारे पहलू समझ में आएंगे। ये है। प्लस ऑल्सो द एस्पेक्ट दैट जो पुलिस फंक्शनिंग है अपनी कंट्री में, वो बैकग्राउंड में दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क सर, राइट, टू सॉल्व क्राइम्स। सबसे ज्यादा दे आर द फ्रंट लाइन वर्कर्स। यस, तो बहुत ज्यादा एफर्ट्स आर गोइंग इन द बैकग्राउंड टू कीप द सिटी सेफ, टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर। ये सब संभालने के लिए लॉट ऑफ बैकग्राउंड वर्क इज डूइंग दैट। तो मेरा माइंड में फॉर द सिविल सर्विस, द पुलिस सर्विस एंड द फोर्सेस, आर्म फोर्सेस, उनके लिए रिस्पेक्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ी है। ये थैंकलेस जॉब है जो जब गलती होती है तब पता चलता है कि ये गलती हुई है, और सब ठीक चल रहा है तो लगता है कि हाँ सर रहता है, बट बहुत कुछ एफर्ट्स लिए जा रहे हैं बैकग्राउंड में एंड बहुत इम्प्रूवमेंट्स भी हो रहे हैं सर। राइट। एज ए कैंडिडेट ट्रेनिंग के कुछ मोमेंट्स आप बताना चाहेंगे जहां पर आपने देखा हो कि आईपीएस की ट्रेनिंग ने आपको स्ट्रेच किया है? हाँ सर, जैसे इनिशियल डेज में थोड़ा बहुत फिटनेस में एक लगता है कि बिकॉज यू आर स्टडिंग थ्रू आउट, आप थोड़ा आउट ऑफ शेप हो जाते हो, बट व्हेन यू गो देयर यू स्ट्रेच इट आउट, आप उसमें एक्सेल करते हो। तो बीट थोड़ा एंड्योरेंस ट्रेनिंग, रनिंग, जैसे चिन अप्स वगैरह होते हैं, उसमें आपको थोड़ा सा एक चैलेंज लगता है। तो हर किसी को कुछ ना कुछ चीज रहती है, फिजिकल लेवल पे स्ट्रेच होता है, एंड आपको ये समझ में आता है कि ऑल द लिमिट्स दैट यू हैव सेट आर ओनली इन योर माइंड। वेरी गुड। आप उसको ब्रीच कर सकते हो, and each and everything is possible, and that is how you come out as a confident officer. Right. तो आपने यूपीएससी सिविल सर्विस के इंटरव्यू में भी बैक टू बैक 205 और 200 नंबर, आई मीन जो टॉप मोस्ट मार्क्स होते हैं वो आपने स्कोर किए हैं। तो इंटरव्यू के बारे में बहुत लोग तैयारी करते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है, तो क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगे इंटरव्यू के लिए? सर इंटरव्यू में मैंने दो तीन चीजें रियलाइज करी है। एक तो आप खुद को एक्सप्रेस करिए, खुद को व्यक्त करिए। जब आप खुद को व्यक्त करेंगे तभी बोर्ड आपको समझ पाएगा। जैसे आप आंसर्स लिखते हैं, तो जब आप तक लिखेंगे नहीं, आपके मन में है वो कैसे पता चलेगा? यू एक्सप्रेस योरसेल्फ, बट आपको क्वालिटी चीजें बात करनी है, बिकॉज दे आर एक्सपीरियंस पीपल, वो समझेंगे आपकी बात को। सेकेंड एस्पेक्ट ही रिमेन काम एंड कंपोज रहिए, थोड़ा स्माइल करिए। टेंस सिचुएशन रहता है, बहुत सीरियस रहने का कोई फायदा नहीं है, तो आप थोड़ा सा कंपोज रहने का कोशिश करिए। अभी दैट विल कम विद प्रैक्टिस, मेडिटेशन हेल्प मी फॉर दैट। सो वो एक एरियाज है। कुछ एरियाज आपको ओपिनियन बेस्ड रहेंगे, तो उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं अपना ओपिनियन बनाने के लिए, या फिर कुछ सिचुएशन क्वेश्चंस मिल मतलब प्रिपरेशन करके अगर जाए तो क्रैक हो सकता है। सर क्रैक होता है, बट ओवर प्रिपेयर नहीं करना है, बोलने पे फोकस करना है, आर्टिकुलेशन पे फोकस करना है। जैसे मेंस का मैं सिर्फ कंटेंट बना लूं, लिखूं नहीं होगा, तो नहीं होगा। हाँ, मेंस इंटरव्यू का आपने आंसर बना लिया बट बोलना नहीं सीखा, प्रैक्टिस नहीं की। मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस हैं आपसे, उन पे फोकस करिए। राइट, मतलब साइंटिफिकली अचीव किया जा सकता है, कर सकते हैं सर, बिल्कुल। बाकी सर इट डिपेंड्स ऑन द बोर्ड, आपका परफॉर्मेंस, द क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड, डी हाँ अल्टीमेटली सर, तो इट डिपेंड्स ऑन दैट डे ओनली। राइट। बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि हमने सीए कंप्लीट कर चुके हैं, क्या अब आईएएस बनना वर्थ है? तो आप ऑलरेडी आईपीएस की ट्रेनिंग में रहे हैं, अभी आईएएस भी आपका सिलेक्शन हो गया, तो आपका क्या कहना है कि कुछ लोग हैं जो डिलेमा में रहते हैं, क्या उनको आईएएस के लिए 2-3 साल इन्वेस्ट करने चाहिए? सर ये मेरे को लगता है पूरा पर्सनल आपका कॉल है, आप कितने सेटिस्फाइड हो आपके करंट वर्क में, आप कितना एक्सेल करना चाहते हो। सबका ड्राइवर मेरे को लगता है अलग हो सकता है। आप मैस्लोज नीड्स पढ़ते हैं, आप उसमें सेल्फ एक्चुअलाइज हो रहे हो, तो आप उधर वेरी गुड हैप्पी, जो आपको सारे नीड्स सेटिस्फाई हो रहे हैं, उधर आपको लगता है यार मेरा पूरा पोटेंशियल यूज नहीं हो रहा है, आई थिंक आई शुड ट्राई समथिंग एल्स, तो आप करते हो। और बहुत सारी चीजें सर करने के बाद ही आपको समझ में आती है। व्हेन यू डू सम वर्क देन यू रियलाइज कि यार मे बी आई कैन डू दिस फॉर माई लाइफ एंड एक्सेल इट, वी आर इक्वली देयर। और सिविल सर्विस में भी आपको सर खूब एग्जांपल्स मिल जाएंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के, सक्सेसफुल भी हैं, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो
इट्स अप टू यू व्हाट ड्राइव्स यू, और जब तक आपके अंदर वो ड्राइव नहीं आएगी आप बहुत ऑल्टरनेट प्रोफेशन चूज करना डिफिकल्ट हो। राइट। तो अभी आप एज ए IAS अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, आप अपने भविष्य में किन एरियाज पे काम करना चाहते हैं? सर ये तो मतलब बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि किस प्रोफाइल में मैं काम कर रहा हूँ, किस एरिया, किस प्रोफाइल direction में मैं yes. जा रहा हूँ। बट सर कुछ एरिया से मुझे इंटरेस्ट करते हैं, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फैमिली से हूँ तो मुझे थोड़ा सा और कॉमर्स का नॉलेज है। हाँ। मेरे को लगता है उस फील्ड में मैं अच्छा कर पाऊंगा। राइट। कुछ स्पोर्ट्स के अराउंड में कर पाऊँ, या फिर आई कम फ्रॉम, मेरा एजुकेशन इंदौर में हुआ है, इट्स अ क्लीनली मोस्ट क्लीनेस्ट कंट्री क्लीनलीनेस में मैं कुछ वर्क कर पाऊंगा। तो आई थिंक दीज आर द सम ऑफ द एरियाज। राइट। आपने बहुत अच्छी बात बोली, आप बिजनेस फैमिली से आते हैं, तो अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा बताएंगे, आपकी फैमिली ने कैसे आपको हेल्प किया? आपकी फैमिली जैसे बिजनेस फैमिली है, तो बिजनेस फैमिली से होते हुए भी आपने एग्जाम में क्रैक किया है, तो कई बार लोग ये सोचते हैं कि हमारी फैमिली में ऑफिसर्स नहीं है तो हम कैसे गाइडेंस लेंगे। Correct. तो थोड़ा अपने फैमिली के बारे में बताएं, आपने फैमिली बिजनेस फैमिली होते हुए भी आपने कैसे सिविल सर्विस एग्जाम को क्रैक किया? सर वो फैमिली का क्या रोल रहता है? सर फैमिली का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। दे प्रे फॉर यू, दे आर द सपोर्ट फॉर यू। मैं आई एम द यंगेस्ट ऑफ द सिबलिंग्स, तो मेरे को एक जो छोटे होने का फायदा होता है ना कि बड़े वाले दे आर हैंडलिंग बिजनेस और वो आपके पीछे खड़े हुए हैं एज योर बैकबोन कि तेरे को ये करना है तो कर, आई एम स्टैंडिंग देयर फॉर द फैमिली। राइट। तो वो एक सेंस ऑफ सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहता है। और बिजनेस फैमिली से सर जो एल्डर्स रहते हैं, जैसे मेरे पापा हैं, भैया हैं, उन लोगों को मे बी थोड़ा बहुत अपना ड्रीम किल करना पड़ा फॉर द फैमिली कि यार बिजनेस को संभालना है, सब चीज करना है, तो somebody has to take that pain, और वो एडवांटेज मुझे मिल गया था। आई एम ऑफ कोर्स वेरी ग्रेटफुल फॉर द फैमिली। मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे दादाजी हैं, मेरे सिबलिंग्स हैं, एवरीबडी इन सम वे और द अनदर कंट्रीब्यूट करते हैं। कभी मैं बहुत हताश हो जाता था तो फैमिली के पास ही जाएंगे अपन सबसे पहले। ब्रदर बोलते थे कि तेरा नॉलेज कोई ले लेगा क्या, तूने सिविल सर्विसेज पे तो नहीं होगा। क्या नाम है ब्रदर का? केशव अग्रवाल। केशव अग्रवाल। तो वो मुझसे बोलते थे कि कैन योर नॉलेज बी टेकन अवे फ्रॉम यू, तू इस नॉलेज से बिजनेस भी करेगा तो बहुत अच्छा बिजनेस करेगा, कुछ कंसल्टेंसी भी करेगा तो अच्छी करेगा। तो जस्ट एक एश्योरेंस देना, एक सपोर्टिंग हैंड होना। बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन, आपने पहले भी कई बार मेंशन किया है कि आप मेडिटेशन करते हैं। हाँ। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, मेडिटेशन कैसे कर सकते हैं? क्या आपको मेडिटेशन से क्या बेनिफिट हुआ है? सर मेडिटेशन से मैं बहुत काम और कंपोज हो गया हूँ और बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक फोकस लेंस से देख पा रहा हूँ प्रेपरेशन में, क्योंकि इवन इन CA बहुत कंपटीशन है, सिविल सर्विस में भी इक्वली। तो आप जब कंपटीशन को फेस करते हो तो ऐसा लगता है कि यार थोड़ा सा जब आप कंपोज हो तो यू कैन डू इट बेटर। तो जब मेडिटेशन मुझे मिला, आई स्टार्टेड डूइंग सुदर्शन क्रिया, आर्ट ऑफ लिविंग। आर्ट ऑफ लिविंग, यस। सो इन दैट आई अंडरस्टूड कि आई एम इनफ, मैं जितना मुझे आता है आई कैन परफॉर्म बेटर, एंड इट इज बेटर टू गिव योर 100% देन वेस्ट योर पोटेंशियल वरिंग और एंशियस होने में। यू विल हैव ऑफ डेज, बट उससे रिकवर होना इज मोर इम्पोर्टेंट। एंड इफ यू मेडिटेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, सर आपका प्रेजेंस भी अच्छा होता है। लोग जो आपके से बात करते हैं वो भी समझते हैं कि यार ये एक बहुत ही काम आदमी है। तो आई थिंक दैट वे मेडिटेशन रियली हेल्प मी। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर एवरी स्टूडेंट, चाहे वो किसी भी क्लास में स्टूडेंट हो, एज ए स्टूडेंट आप अपनी बचपन से लेकर अभी तक कोई 2 या 3 टिप जो आपने फॉलो की हो, जो आपको हमेशा काम आई हो, चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो, CA में हो या IAS में हो? मुझे 2-3 चीजें जो लगती हैं, एक तो आपका थोड़े अंदर एक जिज्ञासु होना है, फिर लर्निंग एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। क्योंकि हर्डल सबको आएंगे, बट उस हर्डल को देख के रुकना कि इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, और कैन आई इम्प्रूव दैट, दैट विल मेक यू मोर, दैट विल हेल्प यू इम्प्रूव ग्रेजुअली। क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी एंड ईगरनेस टू लर्न, आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट एस्पेक्ट इज कि आप किस तरीके से आप खुद को ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं, डिसिप्लिन रह पा रहे हैं लॉन्ग टाइम तक। तो दैट विल हेल्प यू। आप टाइम टेबल्स बना रहे हैं, कुछ टारगेट सेट कर रहे हैं, धीरे धीरे आप सीखेंगे व्हेन यू हैव द टाइमलाइंस टू मीट। अभी इतना प्रेशर नहीं होता। एंड थर्ड एस्पेक्ट इज ऑफ कोर्स मेडिटेशन और फिजिकल हेल्थ। अगर आप फिटनेस और थोड़ा सा अपने फिजिकल बॉडी का ध्यान रखते हैं तो माइंड गेट्स बेटर एंड वाइस वर्सा, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द लॉन्ग रन। ओके, thank you Madhav. Yeah, thanks a lot. If any listener want to connect to you, is there any way, any social media channel or something you want to share? On Telegram there is my channel, उसका नाम है Madhav Agrawal AIR16. You can connect with me there. I post my content there. Apart from that, there is one email ID, madhav.answers, MADHAV
manswars@gmail.com. ये एक बार डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे फॉर क्लैरिटी, एंड यू कैन जॉइन इट एंड कनेक्ट। Okay. Thanks a lot, Madhav. All the best.